राखी सावंत गिफ्ट खरीदने गई। राखी, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, कोई बढ़िया सा आइटम दिखाइए। दुकानदार, मैडम ये लीजिए, सोती हुई लड़की की तस्वीर। राखी, नहीं वो हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार, अरे मैडम वो तो शीशा है। संता का सिर फट गया। बनता ये कैसे हुआ? संता मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, मुझे एक आदमी ने बोला कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। संता को बुरी तरह दस्त हो गया। डॉक्टर, नींबू का इस्तेमाल करो। संता, ठीक है। 2 दिन बाद, डॉक्टर अब दस्त कैसा है? संता का खतरनाक जवाब, बोला नींबू हटाते ही शुरू हो जाता है। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। एक छात्र ने देखा तो चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मास्टर साहब, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे। मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता छोटी पे। टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? स्टूडेंट, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। एक गांव के लड़के को फांसी होने वाली थी। जज ने पूछी आखिरी इच्छा। लड़के ने कहा मेरी जगह तू लटक जा। चतुर पत्नियां शादी की मेकअप वाली फोटो ताउम्र संभाले रखती है। पति से झगड़ा होने पर बच्चों को दिखाकर कहती है, देख बेटा मैं कैसी थी और तेरे पापा ने कैसा बना दिया। आज का महाज्ञान, जब बीवी डांटना शुरू करे उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो, वो डांटना भूलकर स्माइल करने लग जाएगी। आज का ज्ञान समाप्त। टीचर, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, चीन में। टीचर, वो कैसे? चिंटू, क्योंकि इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। एक आदमी अपने मैरिज सर्टिफिकेट को घूरकर देख रहा था। पत्नी, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? पति, बस इसकी एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ। गोलू, जानू तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी खुश होकर, तुमने कैसे जाना? गोलू, तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। पत्नी उदास होकर बैठी थी। पति, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जाओ डॉक्टर को दिखा लो। पत्नी, दिखाया था यार डॉक्टर को। पति, क्या बताया उसने? पत्नी, बोल रहा था खून में शॉपिंग की कमी है, बोला है थोड़ा मॉल घूम कर आओ। इंजीनियर, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? टीचर, मेरे पास गर्मी की छुट्टियां हैं। पुलिस दरवाजा खटखटाते हुए, दरवाजा खोलो हम पुलिस हैं। चोर, क्यों खोलूं? पुलिस, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। चोर, तुम कितने लोग हो? पुलिस, हम 3 हैं। चोर, तो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। नई नवेली पत्नी, सुनो तलाक चाहिए, दूसरी शादी करनी है। पति, लेकिन क्यों? पत्नी, हमारी शादी की फोटोज को कम लाइक्स मिले हैं। पत्नी, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी, मना रहे हो ना मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति, क्यों कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ। कौन कौन आ रहा है? पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार। राजू, पापा मुझे बाइक दिला दो। पापा, शर्मा जी की बेटी को देखा है, रोज बस में आना जाना करती है,
राजू, हाँ यही तो देखा नहीं जाता, बहुत बुरा लगता है। गोलू कल रात देर से घर पहुंचा तो पत्नी ने पर्दे फाड़ दिए। मोलू, अच्छा ही हुआ तुम बच गए। गोलू, घर के नहीं मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। अंकल, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? टीटू, बस अंकल, चलते चलते बहुत दूर चली गई है मुझसे। पत्नी, सुनो, बाजार जाओ तो एक कंघी ले आना, पुरानी कंघी का दांत टूट गया है। कंजूस पति, एक दांत टूटने पर नई कंघी, पगला गई हो। पत्नी, कंघी का आखिरी दांत था वो। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में हजारों बर्बाद करती हो। पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लग सकूं इसलिए। पति, मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। मेरी पत्नी ने मेरा फोन चेक किया, कुछ गलत नहीं मिला तो कहती है, हे भगवान, ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जी रही हूँ जिसे एक लड़की तक घास नहीं डालती। एक बार एक दुखी पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस गुलाब से प्यार करती है जो रोज मर जाता है और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। जब तुम हंसते हो तो लगता है कि इंसान पहले बंदर होगा। देखो, प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि जब तुम गुस्सा होते हो तो लगता है कि इंसान आज भी बंदर ही है। इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। मैंने अपनी पत्नी से रोमांटिक होते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो। पत्नी ने सवालिया अंदाज में पूछा, अच्छा तो बाकी औरतें तुम्हारी कमजोरी है? दोस्त का ब्रेकअप हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उस दोस्त की फिर से सेटिंग हो जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। एक पत्नी का संकल्प, आप पानी मांगोगे तो मैं शरबत दूंगी, आप चाय मांगोगे तो मैं कॉफी दूंगी, आप पराठा मांगोगे तो मैं पूरी दूंगी। तभी पति गुस्से से तिल मिलाते हुए, सीधा बोलो कि मेरे कहे का सब उल्टा करूंगी और तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। जो आपकी चुप्पी को भाषण में बदल दे वो है दारू, और जो आपके भाषण को चुप्पी में बदल दे वो है मेहरारू। एक तरफा प्यार में डूबे आशिक की हालत निर्दलीय प्रत्याशी जैसी होती है। कर्मठ जुझारू निर्भीक होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। पत्नी, सुनो, पड़ोस वाली भाभी जी आ रही हैं, तुम जरा जल्दी से घर आ जाओ। पति हाफते हुए घर पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? पत्नी, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बहनों ने राखी भेजी है, मैं तो तुम्हें बांध नहीं सकती, तो पड़ोसन को बुलवाया है तुम्हें राखी बांधने के लिए। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काफी देर तक फिर कमरे में रह रहकर सिसकने की आवाज आती रही। याद रहे, बीवी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना एलपीजी के गैस गोदाम में सिगरेट पीने के बराबर है। जज, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? कार चालक, साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओहो, छोड़ दो इस मासूम को, ये निर्दोष है, ऐसे समय में कोई गाड़ी तेज नहीं चला सकता। पुराने समय में जब मोबाइल और कोई दूर संचार सेवा नहीं थी, उस समय हिचकी को ही मिस्ड कॉल माना जाता था। Oh, no! मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर बहुत ही कसमकस में हूँ। आप ही बताइए, विवाह में वाह छुपी है या आह? जिस लेडीज को घमंड है कि उन पर 100 लोग मरते हैं, उन्हें मैं बता दूं, वो 100 लोग हर लेडीज पर मरते हैं।
गर्मी भी जाते जाते महिलाओं की तरह गेट पर खड़े होकर बातें करने लग गई है। एक शराबी अपने दोस्त से बोला, आज तो तब तक पियेंगे जब तक वो सामने वाले 3 पेड़ 6 पेड़ ना दिखने लगे। बगल से जा रहा एक व्यक्ति बोला, अरे बस भी करो बेवड़ो, सामने एक ही पेड़ है, अब क्या जंगल बनाओगे? पप्पू, तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। दोस्त, ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? पप्पू, पर किसके पास छोड़ूं? सारे दोस्त कमीने हैं, पी जाएंगे। संता ने एक नंबर डायल किया। दूसरी साइड से किसी लड़की ने फोन रिसीव किया। संता बोला, हेलो कौन? लड़की बोली, मैं सीता। संता बोला, अरे यार ये तो अयोध्या लग गया है, सॉरी माते। विदेश यात्रा से लौटकर आए संता ने अपनी बीवी से पूछा, क्या मैं विदेशी जैसा दिखता हूँ? बीवी, नहीं तो। संता, तो फिर लंदन में एक औरत क्यों पूछ रही थी कि क्या मैं विदेशी हूँ? टीचर, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? स्टूडेंट, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो भैंस को हिला सके। ससुराल में बहू सास को चाहे जितनी इज्जत से माँ जी मम्मी जी कहती हो, लेकिन मायके जाकर बुढ़िया ही कहती है। घर में ज्यादा कला होने पर पति ने पंखे में रस्सी का फंदा लगाया और स्टूल पर चढ़कर गले में फंदा डालने को तैयार हो गया। पत्नी तिरछी नजर से पति को देखते हुए बोली, जो भी करना है जल्दी तय कर लो। पति गुस्साते हुए, अब तो मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगी क्या? पत्नी शांत स्वर में, मुझे स्टूल की जरूरत है। मिसेज वर्मा आश्चर्य से टेबल पर रखे फास्ट फूड को देखते हुए, ये सब क्या है? मिसेज शर्मा, वो क्या है ना कि आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तो बाहर खाना बंद करके घर में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए पैक करवा कर ले आती हूँ, फिर घर में खाती हूँ। मम्मी खींचते हुए, क्या हुआ? क्या मम्मी मम्मी की रट लगा रखी है? बंटी, मम्मी हम लोग एक कुत्ता पाल लें क्या? मम्मी, तू घर छोड़ के जा रहा है क्या? पत्नी, तुम्हें पता है हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। पति, और अगर एक से ज्यादा हुई तो? पत्नी एक लंबी सांस भरते हुए, तो उस सफल और महान आदमी की कहानी बाद में क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में दिखाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाम होते ही मच्छर घर के अंदर कैसे आ जाते हैं। इनका कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे छूटता है? ध्यान देने वाली बातें, भारत में 90% लोग दूध नहीं पीते। नेपाल में लोग सिर पालते हैं, जेवरा के दिल नहीं होते। बंदर चीनी भाषा समझते हैं। हाथी की दुम के एक बाल से बैटरी चार्ज हो सकती है। ऊपर लिखी सारी बातें झूठ हैं। हम तो अपना टाइम पास कर रहे थे। ध्यान से पढ़ने के लिए शुक्रिया। झगड़ा होने के बाद पत्नी गुस्से में पास से ऐसे आती जाती गुजरती है मानो वंदे भारत छूती हुई गुजर गई हो। वो पत्नियां जो मायके में रहते हुए भी अपने पतियों से लड़ती रहती है, उसे ही वर्क फ्रॉम होम कहा गया। अपने पड़ोसियों से कभी झगड़ा ना करें। लड़की वाले इन्हीं से आपके बारे में पूछताछ करते हैं। हमारे समाज में बहुत भेदभाव है। मर्द ताश खेले तो जुआ, औरतें खेले तो किटी पार्टी। पति, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक कर मारती है। जज, अभी से मार रही है या बहुत पहले से? पति, पहले से। जज, तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। पत्रकार, नेताजी, आपके क्षेत्र की सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? नेताजी, क्योंकि हम जनता को कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। संता,
कौन सी जाति के लोग अच्छे होते हैं? बनता, बनिए। संता, वो कैसे? बनता, हर जगह लिखा होता है देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। संता के घर उसका विदेशी दोस्त आया और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका देख चकराया और पूछा, ये क्या है? संता, ये एंटीवायरस है, मेड इन इंडिया। मौजे हमेशा धोकर पहनिए, ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और वहीं मर जाए। टीचर, तुम देर से क्यों आए? बच्चा, सड़क पर लगे बोर्ड के कारण। टीचर, बोर्ड के कारण कैसे? बच्चा, क्योंकि उस पर लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखता है। बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं। चिंटू नशे की हालत में फोटो खिंचवाने गया। फोटोग्राफर, सर आप किसके लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं? चिंटू, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फोटोग्राफर, इस नशे की हालत में? चिंटू, हाँ, ताकि जब भी पुलिस मेरी गाड़ी रुकवाए उसे लगे मेरी शक्ल ही ऐसी है। जब लड़की अपने पिता के घर होती है, रानी बनकर रहती है, पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की का पिता, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी नहीं पीते। पति, मेरी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगी? पत्नी, आधा पैसा लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पति, 100 रुपए की लगी है, ये ले 50 रुपए और निकल जा। पत्नी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, उसकी बीवी का हाथ। फिर क्या, पत्नी ने भी 2 ईंट मार दी उसके सर पर। अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। संता लड़की से, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है। लड़की, बोलो बाबा, शर्मा क्यों रहे हो? संता, मेरे साथ चाय पे चलोगी? लड़की, अरे नहीं बाबा, चाय गर्म होती है, मेरे हाथ पैर जल गए तो। राजू, सर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। टीचर, अच्छा बताओ कि क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी? राजू, सोमवार को। टीचर, यह कैसे याद रह गया? राजू, सर प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। पति ने पहली बार खाना बनाया। पत्नी, इस सब्जी का नाम तो बता दो। पति, क्या करना है नाम जानकर? पत्नी, जब स्वर्ग में जाऊंगी तो भगवान को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या खाकर मरी थी। एक बार चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। गोलू भोलू से, यार तू आज परेशान दिख रहा है। भोलू, हाँ यार, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। गोलू, तू एक बार ट्रक चला कर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पत्नी, अरे आपने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? पति, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए की और काट दे।
पति, प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पत्नी, क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं। पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी, आ गया ना मुंह में पानी, बस इसी से काम चला लो। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने ये सुनकर एक्टिवा बेच दी। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है। गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट कम क्या मतलब होता है। दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा, पहले इसका मतलब बताकर जा साला, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। एक बहुत ही काला आदमी दुकान पे गया। वो इतना काला था कि कोयला भी शर्मा जाए। आदमी, भैया गोरा होने की क्रीम है क्या। दुकानदार, नहीं है। आदमी, अच्छा तो जूता पॉलिसी दे दो, कम से कम चेहरे पे चमक तो बनी रहेगी। बॉयफ्रेंड, तुम मुंह पर दुपट्टा क्यों नहीं बांधती। गर्लफ्रेंड, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ। मैडम, देसी आदमी के बच्चे से पूछती है, स्कूल किसे कहते हैं। देसी बच्चा, ऐसी जगह जहाँ मेरे पापा को लूटा और मुझे कूटा जाता है। मैडम बेहोश। एक आदमी घर बैठा डीवीडी देख रहा था। तभी वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, घोड़े से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा बेवकूफ। पत्नी किचन से, कौन सी फिल्म देख रहे हो। आदमी, हमारी शादी का डीवीडी। नई नई शादी हुई, पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में, पानी क्यों डाला। पति, तेरे पिता ने बोला था, दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसलिए तब से पति गायब है। एक लड़की नई नई इंग्लिश सीख रही थी। लड़की, जानू प्लीज, एप्पल माय न्यू नंबर। लड़का कंफ्यूज्ड, क्या। लड़की, मेरा नंबर एप्पल कर लो ना जल्दी। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरे के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप पे ही दे चप्पल दे चप्पल। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को। पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं, टी बैग है। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है। बनता, बर्थडे है। संता, किसका। बनता, टू यू का। संता, टू यू कौन। बनता, पता नहीं, सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने, पीछे कुत्ता आ गया, फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया, लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ। पति बेहोश। सुरेश की बीवी मोबाइल पर मैच देख रही थी। तभी वह सुरेश नई शर्ट और पैंट पहनकर आया और अपनी बीवी से बोला, जानू कैसा लग रहा हूँ। तभी हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया और उसकी बीवी उठी और चिल्लाई, छक्का छक्का।
करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो? अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो, वह क्या है? मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। लड़का फोन पर लड़की से, तुम बहुत प्यारी हो। लड़की, थैंक्स। लड़का, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। लड़की, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? लड़का, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर छड़ी हाथ में लेकर, यह सीखे हो? दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास पुरुष में से सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उसी ने बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। टीचर, नालायक, पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी? संजू, फेसबुक। टीचर, अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, 1-2 घंटा देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। अध्यापक छात्र से, तुम्हारे घर की चाय बहुत अच्छी थी। छात्र, सर अगर बिल्ली ने दूध जूठा नहीं किया होता तो और अच्छी होती। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। मेहमान खाना खाते हुए बोले, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत देर से घूर रहा है। चिंटू, अंकल आप जल्दी से खाना खा लो, वो अपनी प्लेट पहचान गया है। कभी भी अकेलापन का एहसास सताए तो घर की सभी लाइट्स बंद करके भूत वाली मूवी देखो। कसम से कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, हर वक्त लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। रामू ने गुरुजी मटकू से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी है, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म निकल गए, यह आखिरी बाकी है। बीबी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? पत्नी, चुप रहो, मैंने अपने फोन पे चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। सास नई बहू को समझाते हुए, देखो बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो। बहू, ठीक है मम्मी जी, लेकिन मायका आपका भी नहीं है, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान ही रखना। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला,
मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा आज जल्दी घर कैसे आ गया? लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहलाकर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा न करें। पापा, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हुआ हो? बेटा, एक बार आपके सर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरे में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे। वेटर ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं? मास्टर जी, हम गणित के अध्यापक हैं, दाल हमने मान ली है। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुदानी में साबुन, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। एक दुखी आदमी चिल्लाकर बोला, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, उठा ले मुझे। तभी भगवान ने यमदूत को भेजा। यमदूत बोला, तुमने याद किया मुझे और मैं आ गया। आदमी, अरे अब क्या मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता खुद पर? दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पिंटू, इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है लेकिन दो जगह बंद होता है। चिंटू, वो कब कब? पिंटू, पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। 1960 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए। 1980 में सोचने लगा दहेज में साइकिल मिल जाए। 1990 में दहेज में बाइक मिल जाए। सन 2000 में दहेज में कार मिल जाए। सन 2024 में बस बिना बॉयफ्रेंड वाली दुल्हन मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक भाई ने स्टेटस चेंज कर तिरंगा लगा दिया, मगर ना 15 अगस्त का था ना 26 जनवरी का दिन था। हमने कारण पूछा तो बोला 4 दिन की आज़ादी मिली है, तुम्हारी भाभी मायके गई है। वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आ रहा था और ना हमें। मैं अकेला बैठकर टीवी देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। पापा के साथ बैठकर देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया, आईपीएस में सिलेक्शन। फिर पापा की नजरें कभी मुझ पर तो कभी जूते पर। स्टेशन पर उतरते ही जब 15-20 ऑटो रिक्शा वाले घेर के खड़े हो जाते हैं तो कसम से आदमी को मुकेश अंबानी जैसी फीलिंग आती है। पोता, दादाजी अब 85 साल की उम्र में भी दादी को आप स्वीटी, माय लव, जानू कहते हैं। दादा, हाँ बेटा, वो क्या है? 20 साल पहले ही मैं उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जो बच्चे क्लास में चिप्स बिस्कुट को बिना आवाज के मुंह में पिघलाकर खा जाते हैं, वही बच्चे बड़े अफसर बनके करोड़ों रुपयों का घोटाला करते हैं। बीबी, आपने मुझ में क्या देखकर शादी की? पति, कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। अर्ज किया है, समंदर के किनारे बैठा हूँ, कभी तो लहर आएगी, किस्मत तो बदल नहीं सकती।
मगर कम से कम चप्पल ही धुल जाएगी। जिसकी मम्मी बोलती है कि तेरे मोबाइल में कीड़े पड़े, उसी के मोबाइल में वायरस ज़्यादा आ जाते हैं और परिणाम मोबाइल स्लो काम करता है या बार बार हैंग मारता है। दुनिया कितनी भी आज़ादी की बात कर ले, पर सुंदर नर्स को सिस्टर ही बोलना पड़ेगा। हमारे बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण यह भी था, कहीं रिश्तेदार ये ना पूछ ले कि बता पहाड़े कहाँ तक आते हैं। ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान। पति बालकनी में खड़ा खड़ा मस्ती में गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है। भूकंप के झटकों से कांच की बोतलें टूट सकती है, इसलिए सबसे पहले दारू को प्लास्टिक की बोतल में भर लें। खाना तो कोई न कोई दे ही देगा, लेकिन दारू का इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। जनहित में जारी। एक लड़के को खांसी हो गई, उसके दादाजी ने कहा एक पेग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है? बैंक के बाहर भीड़ लगी थी, एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो चिल्लाया, बोला लगे हो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अरे पगले, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर ऊपर वाले की रहमत हुई है। लड़का, तुम शादी के बाद अपने लिए नया घर तो नहीं मांगोगी? मॉडर्न लड़की, नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम अपनी माँ को अलग घर दिला देना। बीवी से परेशान हो, छोड़ना चाहते हो तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ा लिखा कर SDM बना दो, वो खुद ही छोड़ देगी। यमराज, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लड़की, बस 2 मिनट दे दो। यमराज, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? लड़की, फेसबुक पर स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग टू यमलोक। अकबर, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? बिरबल, जहाँ पना, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथों। कल एक पान की दुकान पे एक लड़की खड़ी थी, एक लड़के ने पूछा कि आप भी खाती हो? लड़की बोली, ना बे, चूना लगाना सीख रही हूँ। घर वालों ने कहा था कि दिल लगाकर पढ़ाई करना, दिल तो लगा लिया, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। मैडम, अगर दुनिया के सारे आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? कलयुगीय स्टूडेंट का जवाब, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज जलेगा ही ना, झेलो अब 40 डिग्री। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिले उसकी। सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपया, तेरा भाग्य खुलने वाला है, करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा 1000 रुपये ले लो, पर ये बताओ घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? वाइफ,
मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। बहू जींस पहनकर घर से बाहर जैसे ही जाने लगी, सास बोली, क्या जमाना है। बहू तुरंत बोली, दही जमा लेना माँ जी। भक्त, बाबा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, क्या करूँ? बाबा, कहाँ तक पढ़े हो? भक्त, बाबा मैंने बीए किया है। बाबा, एक बार और बीए कर लो, 2 बार करने से बाबा बन जाओगे, फिर तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बर्तन धो रही थी, अचानक कांच के गिलास ने खुदकुशी कर ली। फिर क्या, मैंने भी सबसे छुपाकर लाश ठिकाने लगा दी। आज का महाज्ञान। एक रिश्तेदार ने आशीर्वाद दिया, खूब तरक्की करो। मैंने कहा, सहन कर पाएंगे आप? दिल और हार्ट में अंतर। जो जवानी में धड़कता है उसे दिल कहते हैं, और जो बुढ़ापे में धड़कता है उसे हार्ट कहते हैं। संता, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बनता, घरवाली। संता मतलब बनता, और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। पत्नी, मैं आपसे ज्यादा प्यार बच्चों से करती हूँ। पति, झूठी, बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ सकती हो, मुझे छोड़कर दिखाओ तो मानूंगा। लड़का, सुन, मुझसे शादी कर ले। लड़की, क्यों, ऐसा क्या है तुझमें? लड़का, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है। लड़की, अच्छा, पर तुम हो कौन? लड़का, विकास। बाग बगड़ी चाय की खासियत। अकेले पियो तो बाग जैसी फीलिंग आती है, और पत्नी के साथ पियो तो बकरी जैसी फीलिंग आती है। पत्नी, अजी सुनते हो, 2 किलो मटर ले लूं? पति, हाँ ले लो, जो ठीक लग रहा है कर लो। पत्नी, राय नहीं मांग रही आपकी, पूछ रही हूँ, छील लोगे इतने कि कम लूं? पति बेचारा बेहोश। हथेली में अगर खुजली हो तो समझना कि खुजली का रोग हुआ है। पैसा नहीं आता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुजाने में अगर पैसा आता तो भालू और बंदर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। 3 कैदी जेल में बैठकर अपने अपने अनुभव बता रहे थे। पहला, मैं पिछले चुनाव में एक राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार सखाराम का जोरदार समर्थन करने के जुर्म में यहाँ हूँ। दूसरा, और मैं उसी सखाराम का विरोध करने के कारण जेल की हवा खा रहा हूँ। तीसरा, बहुत खूब, और सखाराम मैं खुद हूँ। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इंसान हमेशा ठोकर खाने के बाद ही चलना सीखता है, इसलिए कुछ लोग लोगों के रास्ते में पत्थर फेंकते रहते हैं जिससे लोग चलना सीख सके। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो उसे उतारने की सोचता है। स्वीटी ने इलेक्ट्रीशियन मंगलू को फोन किया। स्वीटी, मैंने आपको 4 दिन पहले फोन किया था कि हमारी डोलवेयर खराब है, आप अब तक नहीं आए। मंगलू, जी मैं तो रोज आता हूँ और डोरबेल बजाता हूँ, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि शराब एक धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। मरीज, ठीक है, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। पति खाना खाते हुए बोला, यह कैसी दाल बनाई है तुमने, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बेलन दिखाते हुए बोली, पहले तो मोबाइल साइड में रखकर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो के रोटी खा रहे हो।
जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान हो जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो जानलेवा हो जाती है। मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आपने नर्स बहुत ही अच्छी रखी है, उसका हाथ लगते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोले, जानता हूँ, बाहर थप्पड़ की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। एक आदमी ने अपनी बीवी को सुनामी की लहरों में खो दिया। एक दिन वो समंदर किनारे खड़ा था, लहर उसके पैर को छू रही थी। अचानक वह बोल पड़ा, देखो समुंदर भाई, कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी गलती थी, अब तुम ही निपटो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। बेटा, वो सामने वाले बंगले में जो नई लड़की रहने आई है वो आम आदमी पार्टी की है। पिताजी, तुझे कैसे पता? बेटा, मैंने उसे हाथ दिखाकर स्माइल दी तो उसने मुझे झाड़ू दिखाया। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बॉयफ्रेंड, कर दी ना छोटी बात। पगली, यह ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? कभी कोई चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट खरीद के तो देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए के चिप्स होते हैं। पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति, मरने। पत्नी, साथ में थैला लेकर जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर हर बार की तरह इरादा बदल जाए तो आते समय कुछ सब्जियां लेते आना। कानों पर दोनों हाथ लगाकर कान बंद कीजिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते हथेलियां खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, और घर बैठे हिल स्टेशन वाली साए साए की आवाज का आनंद लीजिए। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, तुमसे पहले मेरा 10 लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ था। लड़की बोली, मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। लड़का बेहोश हो गया। मेडिकल स्टोर वाला झल्लाते हुए एक शादीशुदा आदमी से बोला, आगे से सिरदर्द की गोली लेनी हो तो डॉक्टर की पर्ची साथ लेकर आना, हर बार मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हो। शादी से पहले तो इश्क रहता है और बाद में ई निकल जाता है, सिर्फ शक बाकी रह जाता है। वो तो अच्छा हुआ जो हमारे स्कूल टाइम में मोबाइल नहीं था, वरना इधर टीचर कुटाई करते और उधर दोस्त वीडियो बनाकर वायरल कर देते। आप चाहे कितने भी गलत हो, मगर आप ढीठ और बेशर्म हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गलत साबित नहीं कर सकता। मैगी धरती की पहली फीमेल है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। दादाजी कहते हैं कि गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जो घर से हमारे लिए अचार और पराठा चुरा कर लाया करती थी। आजकल की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी तक बिकवा देती है। पहला दोस्त, तूने आईफोन 13 लिया क्या? दूसरा दोस्त, नहीं यार, स्कूटर ही खरीद लिया है बैटरी वाला, जिससे बात करनी होती है उसके घर जाकर ही बात कराता हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। चिंटू पुरानी एल्बम देखते हुए, मम्मी ये फोटो में आपके साथ कौन है? मम्मी, ये तेरे पापा हैं। चिंटू, तो फिर हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? आज का महाज्ञान, मासूम बनना है तो पड़ोसन की नजर में बनो, घरवाली की नजर में तो हमेशा ढक्कन ही रहोगे।
गधा, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो वो कहता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। जब अमिताभ कहते हैं देवियों और सज्जनों तो करोड़पति बनने की आस जगती है, और जब मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों तो करोड़पति भी कांप उठते हैं। बहुत सारे सैड सॉन्ग इकट्ठा कर लिया है मैंने, बस अब कोई धोखा देने वाला मिल जाए तो आराम से सुनेंगे। पत्नी, चालान कट गया है लाइसेंस न होने की वजह से। पति, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस तो है। पत्नी, फोटो अच्छी नहीं है उसमें, इसलिए दिखाया नहीं। पति गिरकर बेहोश। पढ़ी लिखी बहू पूजा करने बैठी, तभी सासू ने पूछा कि बहू ये पान पर लाल लाल चिकना पदार्थ क्या रखा है? तब बहू ने कहा कि मम्मी जी, पूजा के लिए 5 फल नहीं मिल रहे थे, इसलिए मिक्स फ्रूट जैम रखा है। सासू अभी तक सदमे में है। चौधरी साहब सर पर हाथ धरे बैठे थे। पास से गुजर रहे उसके मित्र ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? चौधरी ने कहा, 2 टन का एसी खरीदा था, घर जाकर तौला तो 62 किलो का निकला। 2 चूहे बाइक पर घूम रहे थे, शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। ये देखकर एक चूहा बोला, सोच ले फिर तेरी माँ कहीं ये ना कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ना स्विगी ना जोमैटो, जो घर में पके उसे लपेटो, दाल रोटी खाओ पत्नी के गुन गाओ।